हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति वर्मा किड्स टीचिंग। आज हम बात करेंगे टेबल्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन। टेबल्स सिखाने से पहले बच्चों को 1 to 100 काउंटिंग एंड एडिशनल सम्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी एडिशनल पे मैंने वीडियो के 2 पार्ट्स बनाए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। टेबल्स सीखने से पहले आपको वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी जो एडिशनल की वीडियो है वो आपको टेबल्स सिखाने में बच्चों को बहुत ही हेल्प करेगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करें। स्टेप बाय स्टेप मैं ऐसे इजी 10 पॉइंट्स लेके आई हूँ आपको बच्चों को टेबल्स अच्छे से क्लियर कराने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करें। स्टार्ट करते हैं। जब भी मैं कोई नया कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ छोटे बच्चों से रिलेटेड, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों को कोई भी नया कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले सीरियस होकर ना सिखाएं। हमेशा बच्चों को फ़न एक्टिविटी, खेल, गेम्स इन सब से सिखाएं, बट पिक्स के थ्रू सिखाएं। बट आज मेरा पिक्स पॉइंट है सेकंड एंड हमारा फर्स्ट पॉइंट है एडिशनल। टेबल सीखने के लिए बच्चों को एडिशनल कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, इसलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है एडिशनल। सेकंड पॉइंट हमारा पिक्स, थर्ड पॉइंट हमारा सर्कल, यानी हमें बच्चों को काउंटिंग करके देनी है और एवरी सेकंड नंबर पे हमें सर्कल लगाना है। फोर्थ है हमारा टेबल। उसके जब हमारा एडिशनल के थ्रू बच्चों को सिखाना क्लियर हो जाएगा, पिक्स के थ्रू क्लियर हो जाएगा एंड सर्कल, हम बच्चों को 1 to 20 काउंटिंग लिख के देंगे और बच्चों को एवरी सेकंड नंबर पे सर्कल करना है। हम इस तरह से बच्चों को टेबल सिखा सकते हैं। फोर्थ है हमारा टेबल। उसके बाद ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद फोर्थ पॉइंट हमारा टेबल को हमें बच्चों को हमें लिखना सिखाना है कि टेबल को हम कैसे लिखते हैं। फिर उसके बाद उसको पढ़ना सिखाना है कि टेबल्स को कैसे पढ़ते हैं। एंड देन फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है कि हमें बच्चों को टेबल लिख के देनी है और बच्चों को बोलना है कि इसको देखो और लिखो, सी एंड राइट। सिक्स पॉइंट हमारा मिसिंग टेबल। हम बच्चों को जब हमारे ये इतने फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट होने के बाद हम बच्चों को मिसिंग टेबल देंगे। उसके बाद हम डॉडगिंग टेबल देंगे। डॉडगिंग का मतलब होता है कटवा। डॉडगिंग टेबल आप वहीं तक दे बच्चों को जहाँ तक आपने बच्चों को टेबल सिखा रखी है। सपोज आपने 5 तक टेबल बच्चों को सिखाई है, तो आप 5 के अंडर ही डॉडगिंग टेबल दें। 8 हमारा इतना होने के बाद हमें 8 पॉइंट पे सिखाना है कि स्टार्टिंग में बच्चों को इजी टेबल सिखानी है। एग्जाम्पल 1, 2, 5 और 10। 10 और 5 की टेबल बच्चा बहुत इजीली सीख लेता है और 2 से तो हम स्टार्ट करते ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 9। 9 पे हमें बच्चों को सिखाना है रिप्लेस नंबर। रिप्लेस नंबर का मतलब होता है कि सपोज हमने बच्चों को 6 × 2 6 × 2 दिया तो आया 2 × 6। अगर हमने बच्चों को 2 की टेबल कराई है और हमने बच्चों को दिया 2 × 6, तो बच्चा इजीली कर लेगा। अगर हम नंबर रिप्लेस कर देंगे यानी कि 6 × 2 कर देंगे, तो बच्चा सोचेगा मेरे को तो 6 की टेबल आती ही नहीं है, मैं 6 की टेबल कैसे करूँगा। तो हमें बच्चों को ये क्लियर करना है कि 2 6 जा और 6 2 जा, आंसर एक ही होता है। 6 2 जा 12 और 2 6 जा 12, आंसर सेम ही होता है नंबर रिप्लेस करने के बाद भी। 10th है हमारी वर्कशीट। जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद हमें प्रैक्टिस के लिए एक वर्कशीट देनी है बच्चों को। ये थे हमारे इजी 10 पॉइंट्स। अब मैं इनको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करें। सबसे पहला पॉइंट है हमारा एडिशनल। एडिशनल में हम बच्चों को इस तरह से देंगे 2 = 2, 2 2 जा 2 + 2 = 4। अगर बच्चों को एडिशनल अच्छे से क्लियर है तो बच्चा इजीली कर लेगा। 2 + 2 = 4। 2 3 जा 2 + 2 + 2 = 6। 2 4 जा 2 + हमें 2 2 जा में 2 बार प्लस करने हैं, 2 3 जा में 3 बार प्लस करने हैं, 2 4 जा में 4 बार 2 को प्लस करना है, 2 5 जा में 5 बार प्लस करना है,
इसके बाद बच्चों को आप लिखने के लिए बोलिए 2 1s are। बहुत से पेरेंट्स टेबल्स रीड करवाने में मिस्टेक करते हैं, वो बोलते हैं 2 1s। 2 1s गलत होता है। हमें बच्चों को सिखाना है 2 1s are, 2 2s are। ऐसे 1s कुछ नहीं होता, 1s जो होता है बोलते हैं वो गलत होता है। हमें 1s are सिखाना है बच्चों को। ऐसे एडिशनल के थ्रू कराने के बाद हम बच्चों को ऐसे लिखने के लिए बोलेंगे लुक एंड राइट। उसके बाद जब बच्चा ऐसे लिख लेगा, उसके बाद हम बच्चों को पढ़ने के लिए बोलेंगे 2 1s are 2, 2 2s are 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10। इस तरह से ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट एडिशनल। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट से हमारा पिक्स। पहले हमने बच्चों को डिजिट के थ्रू सिखाई, यानी कि नंबर्स के थ्रू सिखाई, एंड पिक्स सेकंड पॉइंट है हमारा पिक्स। अब हम बच्चों को पिक्स के थ्रू सिखाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने पिक्स ले लिया। आप कोई भी पिक्स बना सकते हो। सपोज़ आपको अगर बच्चों को कोई पिक्स रिवीजन करानी है, सपोज़ आपको शेप्स रिवीजन करानी है, तो आप शेप्स की पिक्चर बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बनाई सर्कल, ट्रायंगल, क्यूब, स्क्वायर। इस तरह से अगर आपको फ्रूट्स नेम क्लियर कराने हैं, बच्चों को फ्रूट्स नेम की रिवीजन करानी है, तो आप फ्रूट्स की पिक्चर बना सकते हो। वेजिटेबल की करानी है तो आप वेजिटेबल्स की, मतलब ऐसे जो भी आप बच्चों को रिवीजन कराना चाहते हो आप उसके बेस पे ही पिक्चर बना सकते हो। कोई भी पिक्चर आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे शेप्स, मैंने मेरे बेटे को शेप्स रिवीजन करानी थी तो मैंने शेप्स की पिक्चर बनाई है। एक हमने एक ऑरेंज की पिक्चर यानी कि फ्रूट्स की पिक्चर बनाई है। अब हम पिक्चर को प्लस करेंगे। यहाँ पे हमने 2 पिक्चर्स ली है। हमने यहाँ पे 2 सर्कल बनाया है, इसको हमें काउंट करके यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हमारी 1 2 प्लस 1 2 1 2 3 4 इस तरह से। थर्ड है हमारा स्क्वायर 1 2। यहाँ पे हमें लिखना है 2 3s are। यहाँ पे हमें लिखना था 2 1s are। यहाँ पे लिखना है हमारे 2 2s are। यहाँ पे लिखना है हमें 3 3s are। 3 1 2 3 4 5 6 2 3s are 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4s are 8। इस तरह से हमें पिक्चर के थ्रू हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है हमारा सर्कल। सर्कल एवरी सेकंड नंबर। हमें बच्चों को 1 to 2 की, अगर हम बच्चों को 2 की टेबल करा रहे हैं तो हम 1 to 20 की काउंटिंग देंगे। अगर हम 3 की टेबल करा रहे हैं तो हम 1 to 30 तक की बच्चों को काउंटिंग लिख के देंगे। 2 की टेबल में एवरी सेकंड नंबर पे हमें सर्कल लगाना है, एंड 3 की टेबल पे हमें एवरी थर्ड नंबर पे सर्कल लगाना है। 2 की टेबल के सर्कल लगाने के हमारे 2 मेथड हैं। या तो आप बच्चों को एवरी सेकंड नंबर एक ही कलर से लिख के दीजिए, या फिर एवरी सेकंड नंबर अलग कलर से लिख के दीजिए और अदर नंबर अलग कलर से लिख के दीजिए, या फिर एक ही कलर से लिख के दीजिए और अदर कलर से उसको सर्कल करने के लिए बोलिए। यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में मैंने एवरी सेकंड नंबर ग्रीन कलर से किया है। मेरे बेटे को ग्रीन कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर से किया है। स्टार्टिंग में बच्चों को कलर्स के थ्रू सिखाएं। हम बच्चों को बोलेंगे एवरी सेकंड नंबर को सर्कल करना है। इस तरह से बच्चा इजीली सर्कल कर लेगा। सर्कल का हमारा सेकंड मेथड है। जब बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया सर्कल का, एंड सेकंड मेथड हम एक ही कलर से लिख के दिया है और बच्चों को बोलना है कि एवरी सेकंड नंबर को सर्कल करना है। आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से
जब बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम बच्चे को बोलेंगे लुक एंड राइट। सर्कल नंबर को हमें लिखना है 2, 4, 6, 8, 10 लिखना है और उसको पढ़ना है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। इस तरह से अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे हमने बच्चों को सिखाना है कि टेबल कैसे लिखते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। इस तरीके से बच्चों को पहले लिखना सिखाना है कि हमें टेबल इस तरह से लिखनी है। उसके बाद बच्चों को पढ़ना सिखाना है। 2 1s are 2, 2 2s are 4। हमें 2 1s are 2 नहीं सिखाना, हमें 2 1s are 2 सिखाना है। 2 2s are 4, 2 2s are 4 नहीं, 2 2s are 4। इस तरीके से उसके बाद बच्चों को जब हमें एक टेबल हो जाएगी, बच्चे को लिखना सिखा दिया, बच्चे को पढ़ना सिखा दिया, उसके बाद बच्चों को ऐसे टेबल लिख के देंगे और बोलेंगे 5th पॉइंट में हम बोलेंगे कि ऐसे टेबल लिख के दिया और उसको देख के लिखना है। हम एक साइड में बच्चों को ऐसे लिख के देंगे एंड बच्चा उसको देख के लिखेगा बोल बोल के। जब भी कोई बच्चा नई चीज़ सीखता है तो उसको हमेशा बोले कि बोल बोल के, क्योंकि बच्चा बोल बोल कर ही सीखता है, ना कि देख के। बच्चा ऐसे लिखेगा बोल बोल के 2 2s are 4। इस तरीके से लिखेगा। जब बच्चों को ये 4 पॉइंट क्लियर हो जाए, 4 पॉइंट क्लियर होने के बाद जब हमारा 5th पॉइंट आता है देख के लिखने का, तो उससे पहले हम बच्चों को राइम्स सिखानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बच्चों को इंग्लिश में राइम्स अल्फ़ाबेट्स सिखाने के लिए राइम्स के थ्रू अल्फ़ाबेट्स सिखाते हैं, फोनिक साउंड सिखाते हैं, और हिंदी में बच्चों को अन और क से कबूतर सिखाने के लिए राइम्स का यूज़ करते हैं, काउंटिंग सिखाने के लिए राइम्स का यूज़ करते हैं। हमें टेबल सिखाने के लिए भी राइम्स का यूज़ ही करना है और बच्चों को बहुत लाउडली बोल के ही टेबल सिखानी है। बच्चों को अगर हम बोलेंगे कि बुक उठा के बच्चों कि टेबल पढ़ो, टेबल पढ़ो, टेबल याद करो, तो उसको बच्चा सिर्फ देख के बोलेगा, उसका कॉन्सेंट्रेट सिर्फ पढ़ने पे रहेगा, लर्निंग पे नहीं। हमें बच्चों को टेबल लर्न करानी है तो हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों के साथ बोलने में। हमें लाउडली बोलना है बच्चों को 2 1s are 2 एंड बच्चों को बोलना है कि वो साथ में रिपीट करे। जब बच्चा कोई चीज़ बार बार सुनता है, बार बार बोलता है, तो वो बच्चों को बहुत इजीली आ जाता है और उसको कभी नहीं भूलता। आपने देखा होगा जब बच्चे कार्टून्स देखते हैं और एक ही एपिसोड बार बार रिपीट होता है तो बच्चों को उनके डायलॉग्स तक याद हो जाते हैं। इसी तरीके से हमें बच्चों को टेबल्स करानी है। अब बारी आती है हमारी 6 पॉइंट की। मिसिंग टेबल हम इस तरह से दे सकते हैं बच्चों को। अगर बच्चों को टेबल, यहाँ पे हमने सीखा था बच्चों को टेबल लिखना सिखाना, पढ़ना सिखाना और देख के लिखना। अगर बच्चों को ये 4th और 5th पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया है तो बच्चा 6 पॉइंट इजीली कर लेगा। यहाँ पे हमने मिसिंग टेबल बच्चों को दी है प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट करने के लिए कि बच्चों को ऊपर के 5th पॉइंट क्लियर हुए या नहीं। 2 × डैश = 4। अब बच्चों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस बॉक्स में क्या आएगा कि जिसका आंसर 4 आए। अगर बच्चों को वो अच्छे से आ गया तो बच्चा इजीली कर पाएगा कि यहाँ पे 2 2s are 4, यहाँ पे 3 की किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करे कि आंसर 6 आए। 2 एंड 2 2s are 8। इस तरह से ये था हमारा 6 पॉइंट एंड 7 पॉइंट हमारा डॉटगिंग टेबल। वीडियो थोड़ा लंबा है तो फिर भी आप पूरा देखें बिना स्किप करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। 7 पॉइंट हमारा डॉटगिंग का मतलब होता है कटवा। आप
अपने बच्चों को जहाँ तक टेबल सिखाई है, अपने बच्चों को जो जो टेबल सिखाई है, आप सिर्फ उसी के अंडर बच्चों को डॉटिंग सिखाएं। यहाँ पे हमारा 2 7s आर। 2 7s आर क्या होता है हमारा? अगर बच्चों को ऊपर वाले पॉइंट्स अच्छे से क्लियर है तो बच्चा इजीली कर लेगा। 2 7s आर 14, 2 8s आर 16, 2 9s आर 18। ये थी हमारी डॉटिंग टेबल। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट में हमें बच्चों को सब स्टार्टिंग में इजी टेबल सिखानी है। इजी टेबल फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 5 एंड 10। ये जो 4 टेबल्स हैं 10 के अंडर, ये बच्चों को बहुत इजी लगती है और बच्चा ये इजीली सीख लेता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 9 नंबर पे हमें सिखाना है नंबर रिप्लेस। हमें बच्चों को बताना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं 2 × 6। बच्चों को 2 की टेबल स्टार्टिंग में कर ली, बच्चों को 2 की टेबल अच्छे से आती है। 2 × 6 = 12। अगर हम ये नंबर रिप्लेस कर दें, अगर हम कर दें 6 × 2, तो बच्चा सोचेगा मुझे तो 6 की टेबल आती ही नहीं, तो मैं कैसे करूं? हमें बच्चों को एक क्लियर कराना है कि नंबर रिप्लेस करने के बाद भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम ही आता है। 2 6 = 12 एंड 6 2 = 12। नंबर रिप्लेस करने के बाद मल्टीप्लिकेशन के आंसर में कोई चेंजेस नहीं होता। एक और देख लेते हैं। हमने यहाँ पे किया 3 × 4 = 3 4 = 12। अगर हम इनका नंबर रिप्लेस कर दे 4 × 3 कर दे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। 4 3 = 12। अगर आप बच्चों को इस मेथड से ये पॉइंट बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट जब बच्चा ये पॉइंट अच्छे से सीख लेता है, नंबर रिप्लेसिंग वाला पॉइंट अच्छे से सीख लेता है, तो बच्चा 5 के बाद वाली यानी कि 6 to 9 वाली जो टेबल है वहाँ पे 5th पॉइंट तक बच्चा इजीली इसके बेसिस पर टेबल कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 10। जब बच्चों को ये 9 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं इजीली, तो 10 पॉइंट पे हमें टेस्टिंग के जैसे हमें एक वर्कशीट देनी है इन 9 पॉइंट्स के बेसिस पर कि बच्चों को आया या नहीं। अगर आपको आया या नहीं, वर्कशीट आप इस तरीके से दे सकते हो। एक वर्कशीट हमारी ये भी है, इस तरीके से दे सकते हो। बहुत सारी वर्कशीट होती है, आप कोई भी वर्कशीट, हर पॉइंट के अलग अलग वर्कशीट होती है, तो आप कोई भी वर्कशीट बच्चों को दे सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। वीडियो का कल हम बनाएंगे पार्ट 2। कल हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, सिंगल डिजिट एंड डबल डिजिट। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो स्टडी से रिलेटेड, किड्स स्टडी से रिलेटेड अदर क्वेश्चन है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।